Hello, bachcho. Let's read this question. The question says among the following alkene, 1 butene, cis 2 butene, trans 2 butene. The decreasing order of stability is options are given to us. Key concept for this question is stability of alkenes. Key concept इस question के लिए क्या हो जाएगा stability of alkenes, right? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से डिस्कस करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अल्कीन्स के स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? सबसे पहली चीज तो मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, जितनी ज़्यादा अल्कीन सब्सटीट्यूटेड होगी उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी. मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन मोर स्टेबल. ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी CH3. अगर ये एल्कीन ले ली हमने और एक एल्कीन ये लेते हैं, अगर एक ऐसी एल्कीन ले ली तो क्या हो गया, इसमें कितने अल्फा एच है? देखो ये हमारे पास अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, राइट? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा? हाइपोकॉन्जुगेशन. उतने ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, राइट? उतना ज़्यादा क्या होगा? हाइपोकॉन्जुगेशन होगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, राइट? उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी हो जाएगी. ठीक. अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 9 एंड 12. यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? वी हैव 12 अल्फा हाइड्रोजन, राइट? तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस केस में? इसके केस में, यानी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? इस एल्कीन की हो जाएगी. तो हम लोग बोलेंगे जितनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो उतनी ज़्यादा ही स्टेबल होती है. ठीक है. अगर बात करें सिंपली 1 ब्यूटीन की, इसकी बात करते हैं 1 ब्यूटीन की, वी हैव ब्यूट यानी 4 कार्बन. ठीक. और फर्स्ट पोजीशन पे ही एल्कीन है, कुछ ऐसा जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ये हो गया मेरे पास. देखो यहाँ पे सिर्फ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके? अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, राइट? ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, सी डबल बॉन्ड सी से ये भी हाइड्रोजन अटैच्ड है. ओके. अगर बात करते हैं हम लोग सिस टू ब्यूटीन की और ट्रांस टू ब्यूटीन की, किसकी? सिस टू ब्यूटीन की और ट्रांस टू ब्यूटीन की. सिस में सेम साइड पे होंगे हमारे ग्रुप्स, 4 कार्बन है ना? और सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड थी, सिस में दोनों मेथिल ग्रुप सेम साइड पे होंगे, राइट? इसलिए ये हो गया. इसके अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन्स 6 है. अगर अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी फर्स्ट और सेकंड में अगर हम सिंपली कंपेयर करें तो सेकंड हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगी फर्स्ट से. ठीक है. अब अगर बात करते हैं थर्ड में ट्रांस है, जो मेथिल ग्रुप्स होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड्स पे होंगे, राइट? जो ट्रांस एल्कीन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है. ट्रांस एल्कीन जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है. क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है? सी, ये जो मेथिल ग्रुप्स होते हैं क्या होते हैं, ये सिंपली ऐसे एक मोइटी तो होती नहीं है, राइट? ये कुछ ऐसे होते हैं, राइट? ये भी हमारे पास कुछ ऐसा होगा. ठीक. तो अब क्या होता है इन दोनों, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इस बॉन्ड में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये बॉन्ड बॉन्ड का रिपल्शन हो जाता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो जाता है. इस वजह से हमारे पास सिस टू ब्यूटीन जो होता है वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है, राइट? वो ज़्यादा अनस्टेबल होता है किससे? ट्रांस टू ब्यूटीन. तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रांस टू ब्यूटीन, क्योंकि इसमें जो रिपल्शन होता है वो नहीं होता, क्योंकि जो बल्की ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे है. ठीक है. और अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 to 1.
यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।